हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी पर 90 डिग्री बना हुआ है। और ये जो बी डी लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है ए सी पर। इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ है और यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ है। जब भी इस तरह के फिगर्स होते हैं उसमें ये ट्रायंगल, ये दूसरा जो ट्रायंगल है और ये जो होल ट्रायंगल, तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। तो हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बनाएंगे ताकि हम ए बी सी के सिमिलर कर सकें। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए बन गया एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रायंगल है इसी को हमने यहाँ पे बनाया है, तो हमको इस तरह से इसके एंगल्स को सेट करना होगा ताकि हम ए बी सी को सिमिलर कर सकें। यदि इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल ए और इस बड़े से एंगल में, बड़े ट्रायंगल में ये एंगल ए और ये इस ट्रायंगल में, ये दोनों में ये एंगल कॉमन है। तो इसलिए हम इस एंगल को यहाँ बनाएंगे, इस जगह बनाएंगे, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग ए। तो चूँकि अब जब हम देखेंगे कि यहाँ पे डी पे ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का डी पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में इसी जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, सॉरी डी। ए डी और इस ट्रायंगल का एक और पॉइंट बचता है, वर्टेक्स बचता है बी, जो कि यहाँ भी एक ही जगह खाली यहाँ दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ दे देंगे बी। अब एक ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा ये जो ट्रायंगल है इसको भी हम लोग यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, इस तरह से बन गया ट्रायंगल। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एंगल सी, जिस बड़े से एंगल का ट्रायंगल सी, ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल सी को बिल्कुल इसी जगह रखेंगे, जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी प्रकार यहाँ रखेंगे। तो हम यहाँ इसका नाम लिख देते हैं सी। क्योंकि ठीक उसी तरह एंगल डी जो है, एंगल डी पर 90 डिग्री बना हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है डी, इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाता है डी। अब जब भी हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में डी सी हो चुका है, अब बचता है सिर्फ बी वर्टेक्स। तो बी वर्टेक्स के लिए बस यही पोजीशन बचता है, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बी। अब देखिए, अब हमारे पास 3 ट्रायंगल्स, अब तीनों ट्रायंगल्स का सिमिलर करके हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल और इस बड़े से ट्रायंगल में एक रिलेशन निकालते हैं सिमिलरिटी से। तो हम ये देखते हैं कि और सिमिलरिटी में जब भी हम लेंगे तो हम ये जो हाइपोटेनस साइड है इस साइड को हमें ज़रूर रखना है रिलेशन में, ताकि हम आसानी से उस रेशियो को सिलेक्ट कर सकें जो हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करेगा। अब हम इस साइड का रेशियो या तो हम इसके साथ लिख सकते हैं या तो इसके साथ लिख सकते हैं। अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा साइड लिया जाए, ये ए डी या फिर बी डी। तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इस ट्रायंगल में ए सी जो पार्ट है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, एक तो ए डी और दूसरा डी सी। अब इसी दोनों का मदद से टोटल साइड बना हुआ है ए सी। तो हम देखेंगे कि इसमें ये वाला पार्ट है या फिर ये इस वाला पार्ट है। हम देखते हैं इसमें ए डी, ये वाला पार्ट इस जगह है, तो हम क्या करेंगे, ए एस बी का रिलेशन निकालेंगे ए डी से। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें इस दोनों का रिलेशन लिखना होगा। चलिए हम रिलेशन लिखते हैं, ए बी बाय ए डी इक्वल टू, ठीक उसी प्रकार यहाँ होगा ए सी बाय ए बी। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यही सेम काम करेंगे ए बी डी सी ट्रायंगल से और ए बी सी ट्रायंगल से।
फिर वही बात, हम इस वर्टेक्स हाइपोटेनस को तो रखना ही है रेशियो में। अब इसका रेशियो किसके साथ निकाला जाए, इसके साथ या फिर ये दूसरा ट्रायंगल दूसरा साइड के साथ, डीसी के साथ या बीडी के साथ। हम देखेंगे कि इस एसी में जो डीसी साइड है वो यहाँ पे है, इसका मतलब हम इस दोनों का रिलेशन निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार हमें इस दोनों का रिलेशन लिखना होगा। तो हम इसका लिखते हैं बी सी बाय डी सी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी। इसे फिर से हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। तो हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन है ये, तो हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो ये दूसरा इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। जब हम इस दोनों को ऐड करते हैं, जब इस दोनों ट्रायंगल को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, हमें मिलता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। हम देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड में ए सी को कॉमन ले सकते हैं, इस ए सी को और इस ए सी को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए। तो यदि हम ए सी को कॉमन लेते हैं तो बचता है ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी। हम जब ऊपर जाते हैं दूसरे ट्रायंगल, हम देखते हैं ए डी प्लस डी सी मिल के बनता है ए सी। तो हम ये जो साइड है इसको हम लोग ए सी के इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल्स के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ए बी जो कि हाइट है, बी सी जो कि बेस है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारा सबसे अच्छा इक्वेशंस, बहुत ही आसानी से हमने इसे प्रूव कर दिया। थैंक यू।